भलाई फैमिली का कोई बंदा आया है जो बयान दे, ना टीवी की तरफ से किसी ने बयान दिया। तो सोशल मीडिया में तो कभी होता है कि इनकी सुलह नहीं होगी, फिर आ जाता है कि जी इनकी सुलह हो रही है। दोनों मुद्दई भी हैं और दोनों मुलजिम भी हैं। अगर उनका एक मरा तो इनके 3 मर गए हैं टीवी वगैरह के। बिल्ला टीपू का वालिद साहब, अगर वो कत्ल हुआ है तो वो किसने किया था, किस पे एफआईआर हुई थी? टीपू का कत्ल हुआ, वो किसने किया था, एफआईआर किस पे हुई है? अब आप हर कत्ल में एक बंदे को नामजद कर दे, जी मशवरा इसका था 109 में इसको हमने रखना है। टीवी को तो हर कत्ल में इन्होंने 109 में रखा है। कभी ये नहीं किसी एफआईआर में हुआ कि जी टीवी ने आके स्टेट बंदे को मार दिया। सच ये है कि दोनों पार्टियां जालिम है, मजलूम इनमें से कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। तो नाज़रीन, आपको पता है कि कभी कभी हम सराइकी में भी बात करते हैं, कभी किस बोली में, लेकिन आज मैं उर्दू में बात कर रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे मेहमान बैठे हैं उनसे मैं उर्दू में बात करूंगी, शायद उनको मेरी सराइकी ना आए। तो आज जिनसे मैं बात करने जा रही हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनसे मैं बड़ी इंप्रेस हुई हूँ कि उनसे किसी भी टॉपिक पे बात करें, किसी भी टॉपिक पे बात करें, जिनको कहा जाता है ना रुकने वाला ना झुकने वाला, दबंग ठा फा जिसको कहते हैं, कि वो जो पूछो धड़ाधड़ जवाब देते हैं। तो उनका नाम है शहजाद बट मुर्शिद बाबा लाइन। जो सोशल मीडिया पे इनका नाम मशहूर है, टिकटॉक पे लाइव आते हैं और लाइव के हवाले से भी मैं बात करूंगी क्योंकि मैं भी कभी कभी लाइव करती हूँ। तो इनसे पूछते हैं कि ये लाइव भी आते हैं, तो मजीद जो सवाल मैं पूछने जा रही हूँ आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, आप लोगों को मजा आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बाबा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक ठीक हैं? है, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैंने सुना आप बड़े दबंग आप बयानात देते हैं, आप डरते वरते नहीं? सच्चाई होती दबंग है। अच्छा। वो झूठ होता है जिसमें डर लगता है बंदे को, सच्चाई से नहीं लगता, वो दबंगी होती है। सही, माशाल्लाह आप बड़े प्यारे, मतलब इतना आपका, वो कहते हैं ना कि आपकी इतनी पर्सनालिटी अच्छी है, तो आपकी जवानी में तो माशाल्लाह आप बड़े कमाल सोने जवान हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। माशाल्लाह। अच्छा, अब मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, आजकल सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, मतलब हर जुबान पे है कि तीफी भट्ट और बिलाज ग्रुप के जो आपसी मामलात हैं, आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है, ये बात गर्दिश कर रही है कि उनकी सुलह होने जा रही है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए जी, ये सच्चाई का तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये अभी तक सोशल मीडिया में ही है सारा कुछ। ना उस फैमिली ने, भलाई फैमिली का कोई बंदा आया है जो बयान दे, ना टीवी की तरफ से किसी ने बयान दिया है। तो सोशल मीडिया में तो कभी होता है कि इनकी सुलह नहीं होगी, इनकी जंग ही रहेगी, फिर आ जाता है कि जी इनकी सुलह हो रही है। तो इस बारे में अभी मैं कंफर्म तो आपको नहीं कर सकता कि सुलह हो रही है कि नहीं, लेकिन सोशल मीडिया की हद तक हो रही है। तो अच्छा, ये समझ क्यों नहीं आती कि मुजरिम कौन है, मजलूम कौन है, मुद्दाई कौन है, और इसका जो असल मुल्जिम है वो कौन है? मतलब आज तक कुछ समझ नहीं आ रही, मतलब मिक्स सा हिसाब हुआ है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखें, इसमें बात यह है कि दोनों मुद्दई भी हैं और दोनों मुल्जिम भी हैं। सही। अगर उनका एक मरा तो इनके 3 मर गए हैं टीवी वगैरह के। जी। तो टीवी वगैरह तो पहली दफा नहीं, लेकिन बिलाज ग्रुप के बारे में भी तो यही कहा जाता है, उनके दादा का भी कत्ल हुआ, टीपू साहब का भी हुआ, अब बिलाज का भी, इनके भी तो नुकसान हुए ना। इनके तो 4 कहते हैं कि कत्ल हुए हैं। नहीं, उस एंगल से लेते तो फिर तो आप कत्लों की गिनती लग जाएगी यहाँ पे। अगर बिल्ला जो टीपू का वालिद साहब, अगर वो कत्ल हुआ है तो वो किसने किया था, किस पे एफआईआर हुई थी? टीपू का कत्ल हुआ, वो किसने किया था, एफआईआर किस पे हुई है? अब आप हर कत्ल में एक बंदे को नामजद कर दे, जी मशवरा इसका था 109 में इसको हमने रखना है। टीवी को तो हर कत्ल में इन्होंने 109 में रखा है। कभी ये नहीं किसी एफआईआर में हुआ कि जी टीवी ने आके स्टेट बंदे को मार दिया। बातें जरूर हुई हैं। अब वो खुर्रम एजाज है टीपू का, जो जिसने मर्डर किया, वो कहता है जी इसने मेरे भाई को कत्ल करवाया था, मैंने उस रीजन में आपके आके इसको कत्ल किया, अपने भाई का बदला लिया। तो ये लोग कहते हैं नहीं जी टीवी ने कराया है। तो टीवी को फिर किसी जुर्म में सजा भी तो होनी चाहिए। क्या हमारा कानून इतना कमजोर है कि एक बंदा जिसने जुर्म किया है, मुजरम हो, उसको इस तरह आजादी दी जाए कि वो जो मर्जी करता फिरे? इस तरह नहीं है। दुश्मनी में बड़ा कुछ होता है। जो दुश्मन है ना, वो कभी चांस नहीं कोई छोड़ता। वो हर तरीके से अपने मुखालिफ को किसी ना किसी केस में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा, और इन दोनों में यही हो रहा है। हमने तो यही देखा है, कभी वो इनको कर देते हैं, ये उनको कर देते हैं। तो कत्ल, अब वो टीपू था, अल्लाह उसको जन्नत में कर दे, गुनाह माफ करे।
टीपू साहब ने बंदे नहीं मरवाए? क्या टीपू इनोसेंट था? क्या उसने वो टॉप 10 को क्लियर नहीं किया था जो उस टाइम का था? सब कुछ हुआ है, लेकिन लोग डर की वजह से, खौफ की वजह से बात ही नहीं करना चाहते कि हमें ना कुछ हो जाए। तो जिंदगी का, मौत का एक दिन मुकर्रर है, वो तो आनी ही आनी है, चाहे आप बेड पे मर जाओ या रोड पे मर जाओ। तो हमेशा सच बोलना चाहिए। सच ये है कि दोनों पार्टियां जालिम है, मजलूम इनमें से कोई नहीं। अच्छा, अगर इन दोनों पार्टियों में वोट कराया जाए, मतलब आपका वोट किस तरफ होगा, तीफी ग्रुप के साथ या बेलाज ग्रुप के साथ? नहीं, मेरा वोट तो उसके साथ होगा जो सुलह में पहल करेगा। अभी तो ये सिर्फ बातें हो रही हैं। अगर तो कोई अपनी गलती मान के शेक हैंड करता है जी जी, तो जो पहले करेगा ना, वो उसके साथ अपना वोट होगा। सही। तो क्या मतलब आपका तजर्बा क्या कहता है कि ये सुलह हो सकती है या ये दुश्मनी जारी रहेगी? मतलब सोशल मीडिया पे तो आए दिन यही खबर आ रही है कि जी सुलह होने जा रही है, जी अब ये मामला खत्म हो जाएंगे, अब लड़ाई खत्म है, दरीना दुश्मनी खत्म है। आपका तजर्बा क्या कहता है कि ये सुलह होगी या नहीं होगी? मैडम, ये जो है ना, ये ट्रस्ट के ऊपर होना है। अगर तो इन्होंने एक दूसरे पे ट्रस्ट कर लिया, फिर तो सुलह हो सकती है। सही। तो अगर ये कोई और गेम खेल रहे हैं तो वो भी सामने आ जाएगी। अच्छा, बाबा जी मुझे ये बताएं कि जैसा कहते हैं कि किसी नस्ल को परवान चढ़ाने के लिए बड़ों का बड़ा हाथ होता है, बुजुर्गों का बड़ा हाथ होता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको बुजुर्ग समझाते हैं कि बेटा झगड़ा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा बुरी बात होती है। कुछ लोगों को, जो नौजवान नस्ल है, उनको बुजुर्ग शह देते हैं कि जाओ जी पंगा पा दो, इंज कर दो, लाशा बिछा दो। तो आप क्या समझते हैं कि इस मामले में बुजुर्गों का हाथ है बड़ों का या नहीं है? डेफिनेटली वो बुजुर्ग भी तो चंद साल पहले यंग ही थे। अगर आप 10-12 साल, इनकी दुश्मनी को तो 50 साल हो गए हैं। जी जी, और अगर आप 20-25 साल पीछे जाएं तो इनके बुजुर्ग भी जवान ही थे। सही। तो वो इनको सपोर्ट करते रहे हैं ना। ये तो नहीं हो सकता कि ये बुजुर्ग सपोर्ट ना करें और उनकी औलादें उठ के ये इतने इतने बड़े काम कर दें। इस तरह तो नहीं होता। तो लिहाजा अब उन बुजुर्गों को भी सोचना चाहिए कि इसको डेट सेट फिनिश करें। ये ना करें कि जी टीफी आगे गिरफ्तारी दे जी, माफी मांगे जी। तो वो ये तो ना करने वाली बातें हैं। गिरफ्तारी तो इनके जो हैं वो पोते, वो गिरफ्तारी दे रहे हैं। फतेह ने क्यों नहीं गिरफ्तारी दी? मसहब क्यों बाहर बैठा हुआ है? सही। आए, उसके ऊपर तो एफआईआर भी कोई नहीं है। तो क्या ये लगता है कि कोई ऐसा इंसान जो ये किरदार अदा करेगा इनकी सुलह करवाए, या सिर्फ महज सब तमाशाई हैं कि सिर्फ तमाशा देख रहे हैं कि इनकी लड़ाई जारी रहे, हमें इससे क्या, हमने बस मजा लेना है? तमाशाई भी तो होते हैं। मतलब कोई ऐसा आज तक सामने नहीं है कि जो इनकी सुलह करा सके? देखें जी, स्टेट इनकी सुलह करा सकती है। स्टेट से बड़ा कोई नहीं होता। जी जी, ना स्टेट से कोई लड़ सकता है। इसमें पुलिस का किरदार भी होना चाहिए, स्टेट का किरदार भी होना चाहिए, क्योंकि ये हाई लेवल की दुश्मनी है। ये आम को मोहल्ले गली की दुश्मनी नहीं है कि जिसको हमारे दौर में तो ये होता था कि मोहल्ले की पंचायत ही लग के सुलह हो जाती थी। सही। लेकिन अभी तो जो हिसाब और जो दुनिया चल रही है तो वो जरा ऊपर वाला लेवल है। इसलिए स्टेट को चाहिए कि इनके अंदर बैठे, पुलिस को चाहिए, आईजी पंजाब को मैं अपील करता हूँ कि इनको बिठाएं और इनको स्ट्रिक्टली जो है ना इनकी सुलह करवाएं और इनको बाउंड करें। सही। और एफिडेविट लेने के साथ इनसे कि आइंदा ऐसी कोई हरकत एक दूसरे की तरफ से नहीं होगी। तो अगर ये इस तरफ चले जाते हैं तो सुलह हो जाएगी। तो अगर ये एक दूसरे के साथ प्लेइंग ए गेम तो वो फिर बहुत खतरनाक है। वो तो मतलब मजीद नुकसान हो ज्यादा ज्यादा, अल्लाह बचाए उस नुकसान से इन दोनों को और लाहौर को। सही। अच्छा, आपकी नजर में इन दोनों पार्टियों में से ज्यादा पलड़ा किसका भारी है? मतलब गुस्से में और लड़ाई झगड़ा स्टार्ट करने में, इसको तोल देने में? देखिए जी, वो मैंने आपको बोला वो दोनों की तरफ से हुआ है, एक की तरफ से नहीं हुआ। अगर आप वो देखते हैं तो टीवी एंड कंपनी, वो उनके पास इतना एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। सही। तो ये तो अभी बच्चे हैं, अभी शुरू हैं। बच्चों में जोश जरूर होता है लेकिन होश और अकल वो एक्सपीरियंस बंदे के पास ही होता है। तो ये जोश से काम ना लें, होश से काम लें। नुकसान जो जिसका होना था वो हो गया है, वो वापस नहीं आ सकते, जो मर्जी ये कर लें। तो पैसे वाला भी कोई नहीं है कि जी ये एक दूसरे को पैसे दे के सुलह कर लें। दोनों बिलियन ऑनर हैं और पैसों की तो कमी नहीं है ना इन लोगों के पास। तो चाहिए इनको एक टेबल पे बैठे, सुलह करें, और लेकिन वो फिर सुलह होनी चाहिए दिल के साथ। सही। तो अगर तो ये लफ्जों की सुलह होगी तो फिर सॉरी टू से दैट, फिर वही किलिंग वाला सिलसिला ही शुरू होगा इनमें।
अच्छा बाबा जी, ये बताएं इस बात में कितनी सच्चाई है कि सुनने में ये आया था कि जब बिलाज का वाकया हुआ, वो इस दुनिया से चला गया, तो सुनने में ये आया था कि उसकी बड़ी कोशिश थी कि हमारी सुलह हो जाए, ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, हम अपनी अपनी जिंदगी गुजारें। तो इसमें कितना सच है? जो उसने इंटरव्यू दिया था उसी से तो यही लगा था कि वो जी जी दुश्मनी नहीं चाहता, वो जी जी पैकअप करना चाहता है। जी। लेकिन इनके अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो सुलह करवाने नहीं चाहते, क्योंकि उनकी रोटियां लगी हुई हैं। अगर तो ये सुलह हो जाती है तो कईयों के चूल्हे जो है ना वो बंद हो जाएंगे। सही। तो वो अब थी उस बेचारे की कोशिश कि मेरी सुलह हो जाए, उसने बड़ी 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 दुश्मनियों की। ये आप लखों डैर की दुश्मनी देख लें, सेल शौकत भट्ट और बाबर भट्ट वगैरह की, वो सुलह किसने करवाई है? वो इस बिलाज नहीं करवाई थी, सही इसी ने दोनों को राजी किया था और एक टेबल पे लेके आया था। सही। अब वो भाई भाई हैं। तो अगर उस तरह की सुलह होती है तो फिर तो मैं कहता हूँ लाहौर में पीस हो जाएगा, काफी हद तक जराइम में भी कमी हो जाएगी, क्योंकि हर जो बंदा जो जुर्म करता है वो फिर इन्हीं के पास जाता है, सही या वो अड्डे पे जाएगा या टीवी के पास जाएगा। मैं आपको सही सही बात बताऊं सही। तो इन लोगों जब ये सपोर्ट करते हैं ना, वो फिर बड़े बड़े अजीब काम लोग कर देते हैं। तो अल्लाह उस टाइम से लाहौरियों को बचाए और इन दोनों को भी बचाए। अच्छा, तो जो बिलाज का दोस्त एहसन शाह था, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? उसके बारे में तो सारी दुनिया कहती है कि वो यार मार था, मतलब अपने एक दोस्ती के ग्रुप में एक मुनाफिक था। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि वो वाकई ऐसा था या नहीं था, या उसको बनाया गया? मैडम बात पता क्या है, अगर आप लाहौर की दुश्मनी लेते हैं ना, तो वो कौन बंदा है जो खुद कत्ल हुआ है? दोस्तों नहीं करवाए हैं, किसी ने पुलिस को मुखबरी कर दी है, किसी ने दुश्मन को मुखबरी दे दी है। ये पहला इंसिडेंट नहीं है ना, ये पहला वाकया, कोई पहला एहसन शाह नहीं लाहौर में पैदा हुआ, बड़े लोगों के साथ इसी तरह हुआ है। लेकिन अभी तक उसका जो बयान या जो चल रहा है वो सब सोशल मीडिया की जीनत है। उसने ऐसे कर दिया, उसने केसर सुना दी, उसने सऊदी अरब से कॉलें करता रहा है कि भाई तुम अपनी लोकेशन बताओ, तुम फलाना बताओ। तो अभी तक तो जब जितनी देर तक पुलिस का कोई सरबराह आके हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, उसके प्रूफ पेश नहीं करता, उतनी देर तक मैं तो ये बातें ही समझता हूँ कि ये बातें हो रही हैं। बस हुआ ये है कि वो यंग नहीं था, वो भी बेचारा यंग था। सही। तो बात ये है कि जितनी देर तक पुलिस नहीं बताएगी या जिम्मेदारियों में कुछ सामने नहीं आता, मैं तो इनको बातें ही समझता हूँ। बाकी हर बंदे की अपनी सोच है। तो इसमें कितना सच है कि जैसे आज का दौर चल रहा है, जैसे आज के हालात हैं, तो कहा जाता है कि आज के दौर में आप अपने दिल का राज किसी को ना बताएं, किसी से शेयर ना करें। आप नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे कि किस तरह दोस्ती को लेके चलना चाहिए? देखें जी, जैसी सोसाइटी होगी वैसे आप होंगे। आप मौलवियों में बैठेंगे तो आप दीन की तरफ जाएंगे, सही। आप जुआरियों में बैठेंगे तो जुआ खेलेंगे, सही। बदमाशों में बैठेंगे तो बदमाशी आपकी देन में आएगी, बिजनेसमैन के साथ बैठेंगे तो आप बिजनेस करेंगे। तो ये तो डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे, मतलब सोबत का असर होता है। सोबत का असर है। अच्छा अच्छा, एक और बात, अब इससे हट के मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि जैसे हमारे सियाने कहते हैं कि घर में बेरी का दरख्त ना आप उगाएं, क्योंकि वट्टा जिसने भी मारना है आपको आगे लगना है। एक और है कि कहते हैं कि जी बेरी का दरख्त हो तो पगड़ी पहन के नीचे से नहीं गुजरना, क्योंकि वो बेड़ी आपकी पगड़ी खींच लेती है। और तीसरा ये है कि अपनी बीवी को अपने दिल का राज ना दें। तो आप इन तीनों में से किसको जो है ना जवाब देना चाहेंगे? बीवी को अपने दिल का राज ना दो? नहीं, बीवी को तो कुछ राज होते हैं जो आप छुपाते हो, बाकी 90% तो बीवी से शेयर करना ही पड़ता है, वो आपकी साथी है। जो कुछ होते हैं मतलब वो आपने भी किए, वो आप भी समझते हैं कुछ क्या होते हैं, तो उसकी आप डिटेल में ना जाएं। सही। वो सबके कुछ ना कुछ होते हैं। तो बेरी का दरख्त जो ना, वो घर में उगाने वाली बात जो बुजुर्ग समझाते हैं वो सही है कि वट्टे तो मुंह ही लगेंगे। बेरी के दरख्त से मुराद ये होती है कि जब आपके घर की बच्चियां जवान हो जाए ना, तो फिर उनकी केयर करें। सही। वो बट्टों वाला जो है ना, वो ये जो मसाल है, ये आपके घर की जो लेडीज है उनके लिए दी गई हुई है। वाह। अच्छा, एक और बात बताएं, मैंने सुना है कि सोशल मीडिया पे आप बड़े इन रहते हैं, टिकटॉक लाइव भी करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करता हूँ। मैच वगैरह भी खेलते हैं? मैच में मतलब टिकटॉक लाइव पे जैसे मैच लगाते हैं, मुकाबले लगते हैं आपस में, मतलब सिर्फ लाइव करते हैं? अच्छा, तो मतलब आप मैच वगैरह लगाए ना, जैसे वो फॉलो मारो शेर मारो, यूनिवर्सल आते हैं, फूल आते हैं, गिफ्टिंग होती है। इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। ये बस दुनिया को बताने के लिए अच्छा लगता है कि हम जिंदा हैं, नहीं तो कईयों को तो पता ही नहीं कि हम जिंदा भी हैं कि नहीं है। वो लोगों को पता लग जाता है कि जी जिंदा है अभी।
अच्छा, तो ये बताएं, मतलब आप टिकटॉक पे, मतलब आपके अच्छे अच्छे दोस्त भी बने हैं, आम रूटीन से हटके जी जी। अच्छी दोस्तियां, हाँ हाँ। सही, तो आप उनको क्या पैगाम देते हैं वहां पे, किस तरह के टॉपिक लेके आते हैं? टॉपिक तो जो चल रहा हो उस पे हम जरूर डिबेट करते हैं सही, आपस में। सही, सही। तो वैसे तो बस आम सी बातें होती हैं, ज्यादा हाँ, सियासत पे ही होती हैं। सही, ठीक है जी। तो बाकी जो इशू करंट इशू हो उस पे हम जरूर आपस में बात सही। करते हैं। अच्छा, जैसे शायरी लोग पसंद करते हैं, जैसे लोग कुछ मतलब मुख्तलिफ चीजें पसंद करते हैं, आप टिकटॉक पे अपनी वीडियो कैसे बनाते हैं? गानों पे, शायरी पे, या? मैं हर चीज पे बनाता हूँ, अच्छा। जो मुझे लाइव पसंद है मैं उस पे जो है ना एक वीडियो बना देता हूँ। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा, अब लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अब जो है ना, जैसे हालात चल रहे हैं, हमारे नौजवानों को आप एक ऐसा पैगाम दें जो अमन का हो, जिससे जो है ना वो लड़ाई झगड़े वाली साइड पे ना जाएं, बुराई वाली तरफ ना जाएं। अपने आप को कैसे, मतलब माँ बाप अपनी औलाद को कैसे देखना चाहते हैं, एक बाप की हैसियत से बताएं कि आप औलाद को कैसे देखना देखें चाहते जी, दीन से दूरी जो है ना, हैं? जी। वो हमें ये सब मुसीबतें इसलिए हैं कि हम दीन से दूर हो रहे हैं। बच्चों को नमाज पढ़नी चाहिए। कुरान अगर उनको अरबी में नहीं आता तो उसका तर्जमा पढ़े, हम्म। वो इस्लाह वाली चीज है। तो अगर उससे हट के आप सोशल लाइफ गुजारेंगे ना, तो फिर उसमें बड़े पंगे हैं। सही। जिसको दीन की समझ आ जाए ना, उसको फिर दुनिया की भी समझ आ जाती है। तो जिसको दीन की समझ नहीं है ना, वो दुनिया उसके लिए फिर जंगल है। क्योंकि शैतान को अल्लाह ने इतनी ताकतें दी हुई हैं कि वो आपको ठहरने नहीं देगा। तो हम्म। उससे बच्चा कैसे जा सकता है? दीन की तरफ रुजू करें, कम से कम नमाज तो 5 वक्त पढ़ें जो फर्ज है। जबरदस्त। तो वो एक तो आप उसमें वुजू में रहेंगे तो शैतान आपके पास नहीं आएगा। तो सही। जब शैतान आता है ना, वो हर चीज को फिर मलिया मेट कर देता है, फिर बंदे को रास्ता नहीं मिलता भागने का। वाह, जबरदस्त। तो नाजरीन, आज का इंटरव्यू आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। इससे पहले जितने मेरे न्यू देखने वाले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, यानी कि टल्ली खड़का के रखें। और इसके साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे अपने अगले व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।